अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम ये कह सकते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर 2a, ये आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आंसर आता है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है विद रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, ये हमें क्या बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ठीक है, कि रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे या किस तरह से होंगे। अगर हमारे पास if b square minus 4ac is a perfect square, then roots are real and rational and unequal। ठीक है, सपोज अगर ये इसका आंसर 9 है और ये 3 का स्क्वायर बनता है तो रूट्स रियल होंगे क्योंकि आयोटा नहीं है, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है और इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac या इक्वल टू 5 आ जाता है। अगर मैं इसका रूट लूंगी तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 वाली जो टर्म है ये हमें पता है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल होंगे और रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, अगर हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाता है तब रूट्स हमारे पास क्या है? रियल है, रियल है और इक्वल है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर 0 को मैं पुट करती हूँ तो ये माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। तो दोनों का आंसर माइनस बी ओवर ए आएगा। तो रूट्स क्या होंगे? रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। इफ इट इज लेस देन 0, अगर ये क्या है? ये 0 से लेस देन है, तब हमारे पास क्या है? माइनस में है। तो जब आप माइनस में लेंगे तो आयोटा की टर्म आएगी। तो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि हमने जो 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है वो इसी के ऊपर सारी बेस करती है। ठीक है, और फिर इसी को इसकी के साथ चलते हुए जो है हमने 2.4 को सारी को डिस्कस करना है। ठीक है, Saji examine the nature of the roots of the following equation। हमने रूट्स के नेचर को डिस्कस करना है। अब देखिए, जिस तरह हमने पीछे 4 पॉइंट्स याद किए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तब क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या होगा? लेस देन 0 है तब क्या होगा? और लेस ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा? अब वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। सो एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2। तो यहां से निकालते हैं a इक्वल टू बी, सी a इक्वल टू 3, b equal to minus 9 and c equal to minus 2. So discriminant b square minus 4ac minus 9 का स्क्वायर minus 4, 3 minus 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 2 24। ठीक है, अब जरा इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो आंसर है वो आया जी 105। ठीक है, अब 105 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। कैलकुलेटर से अगर हम आंसर करते हैं,
तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती बल्कि कुछ पॉइंट आते हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो रूट्स लेकिन ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर रियल। एक बात तो ये होगी कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। अच्छा, लेकिन परफेक्ट एंड नॉट अ एंड इरेशनल इरेशनल होंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एंड अनइक्वल एंड रियल irrational एंड अनइक्वल। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। वही बात, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 9। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9। 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल आ गया। सो रूट्स आर रियल, जो कि हमने लास्ट पढ़ा है ना कि जब ये इक्वल टू 0 आ जाए। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। 2x square plus 4x plus 5 is equal to 0. A is equal to 2, B is equal to 4, C is equal to 5. So discriminant B square minus 4AC। ठीक है, वही पैटर्न है, वही फार्मूला जो है वो चलता जाना है। 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 to the 5 to the 10, 10 to the 40, 40 सॉरी ये प्लस 16। 40 में से 16 को माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है जी 24, जो कि क्या है, माइनस का 24 इज लेस देन 0। ये चूंकि 0 से हमारे पास क्या आया, लेस आया। सो रूट्स आर imaginary and unequal। Next है the 7x square minus 6x minus 1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू माइनस 1। So discriminant equal to b square minus 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू माइनस 1। 6 6 दा 36 माइनस माइनस प्लस 7 4 दा 28। इसको हम ऐड कर लेंगे 6 8 4 और 3 2 5 और 64। 64 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है जी, ये बनता है जी 8 का परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर हमारे पास क्या होंगे, सो रूट्स आर रियल क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, अनइक्वल एंड रेशनल। ये हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 5x square minus 2x plus 10। So a is equal to 5, b is equal to minus 2 और c is equal to 10। Discriminant b square minus 4ac minus 2 whole का square minus 4,
ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू है हमारे पास 10। 2 to the 4, 10 5 the 50 minus 200, 200 minus 194 minus का less than 0। ठीक है, अब जब ये लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अनइक्वल होंगे। ठीक है, यही चीज हमने जो है वो पीछे पढ़ी थी। सो रूट्स आर imaginary and unequal। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 60। सो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac -8 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू 16। 8 का स्क्वायर 64, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 64। आंसर आया 0। जब 0 के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ टी। फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ टी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल भी हो और अनइक्वल भी हो, अगर हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स आर रियल और अनइक्वल होंगे। सो a is equal to 3, b is equal to 1, c is equal to 90। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की बी की क्या वैल्यू है कि 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 90। ठीक है, आया 1 माइनस 4 3 द 12 और 12 9 द 108। जी, अब हमने एक चीज पढ़ी है टीचर कि रूट्स आर रियल and unequal if b square minus 4ac is greater than 0। तो सिंपली हम -1 माइनस 108t को ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। ठीक है, ये इधर वाली साइड पर आके क्या आ गया, 108t आ गया। ठीक है, यहां से हम t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो अगर मैं ऐसे लिखूं 108t लेस देन 1, t की वैल्यू लेस देन 1 बाय 108, ये इधर आके डिवाइड हो गया। सो अगर t की वैल्यू ये होगी, ये कंडीशन होगी, तब हमारे पास रूट्स और जो है रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सो दिस इज द कंडीशन इफ t इज लेस देन 1/108। ठीक है, अब इफ द नेक्स्ट क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0 हैव द इक्वल रूट्स। ये इक्वल रूट्स है, वो कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7p और c इज इक्वल टू 49। अब हम इसमें क्या करना है,
जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 7, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 16 है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 49 है। ठीक है, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 49 पी स्क्वायर माइनस 3136। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जब हम इसकी गिवन कंडीशन अप्लाई करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, वो तभी होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, 49 पी स्क्वायर माइनस 3136 इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, अब पी स्क्वायर इक्वल टू 3136, 49 पी स्क्वायर, अच्छा जी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 डिवाइडेड बाय 49। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका स्क्वायर रूट ले ले तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 8। ठीक है, तो हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास फाइंड होगी। बस आपने ये याद रखना है कि हमें पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी गई है। जैसे कि इसमें दी गई थी रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें वो अपने फार्मूला याद रखने, वो जो पीछे हमने 4 फार्मूला डिस्कस किए हैं, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u square plus 8u plus q is equal to 0 has unequal and real roots, find the possible value of q। ठीक है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं जी, 4u स्क्वायर, u है इसका कोफिशिएंट, 4u स्क्वायर 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 2। सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट में 8 का स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, 8 8 64 माइनस 16q। अब गिवन कंडीशन क्या है, रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और ये तभी पॉसिबल है जो कि हमने पीछे पढ़ा था, इफ जिस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, सो सिंपली 64 माइनस 16q ग्रेटर देन 0 आ गया, माइनस 16q ये इधर आ जाएगा, ये 64 आया ग्रेटर देन 16q, इसको जरा लिख सकते हैं 16q ग्रेटर देन लेस देन 64। दोनों साइडों पे 16 से हमने डिवाइड करवा दिया, सो q हमारे पास आ गया जी 4। सो दिस इज द कंडीशन, हमारे पास ये कंडीशन है जब क्या है, रूट्स आर रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, और जो है ये क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 4 तक आएगी, या तो 4 होगी या 4 से कम होगी। ठीक है, बल्कि 4 से कम नहीं है, 3.99 तक लगा सकते हैं।
Find the value from it the quadratic equation m square minus 8x plus 1. Find the value for m has equal roots and roots has real and equal roots. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है और इक्वल है. सो mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू m, b की वैल्यू माइनस 8 और c की वैल्यू 1. अब हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं. वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू m है और ये आ गया जी 64 माइनस 4m. अब हमें कंडीशन ये दी गई है कि रूट्स आर रियल है और इक्वल है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि रूट्स हमारे पास रियल है और इक्वल है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया. सो 64 माइनस 4m इक्वल टू 0. 64 is equal to 4m. m is equal to 64 by 4. m is equal to 16. ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. ये था इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, यहां तक हमने पूरी जो एक्सरसाइज थी वो हमने सॉल्व कर ली. और आपने देखा होगा ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर हम उसके वो 4 फार्मूलाज को याद रखते हैं तब तो हम इसको इजीली कर पाएंगे. ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है. के लिए अल्लाह हाफिज.